हेलो गाइस, वेलकम टू रुपया पैसा। ठीक है, तो आज का जो मैच है वो केकेआर वर्सेस लखनऊ का जो मैच होगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिक्सर के पिक्स के बारे में, कोलकाता और लखनऊ के बारे में। तो सबसे पहले होम टीम से शुरू करते हैं। तो अगर इसका वेन्यू रिकॉर्ड कुछ बोलूँ तो भाई ईडन गार्डन्स है, एक बहुत ही फ्लैट पिच रहता है अभी कुछ 1-2 साल से, और ज़्यादातर देखा है कि यहाँ पर 200 प्लस स्कोर होता है। ठीक है, तो 200 प्लस स्कोर मतलब बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेगा, बॉलर मार खाएगा, तो इसलिए हमको कोलकाता का बैट्समैन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बॉलर्स के ऊपर कम फोकस करना है, बस वैसा एक कॉमन सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, तो एक काम करते हैं, तो यहाँ से एक 1 बाई 1 बोलते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला प्लेयर जो है वो है सुनील नारायण। ठीक है, सुनील नारायण के देखो, अगर तुम एक्सपेक्टेड स्कोर वो 6.00 बन चुका है, जो कि बहुत हाई है। ठीक है, अगर तुमने इसको पहले लिया है तो यू कैन होल्ड इट, अगर तुमने इसको पहले नहीं लिया तो अभी इसको मत लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड स्कोर है, वेट करो कि ये फ्लॉप हो जाए। जब फ्लॉप हो जाएगा तब इसका एक्सपेक्टेड स्कोर गिर जाएगा और तब तुम इसको बाई कर लेना। ठीक है, अब अगला प्लेयर जो है वो है रसल भाई। रसल के बारे में क्या ही बोले, रसल के बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं ना। रसल को तुम ऑब्वियसली अप कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बंदा, अगर आईपीएल देखते हो तो यू नो रसल, इसको कुछ बोलने की बात नहीं है। अब अगला जो आता है, अब अगला जो आता है वो आता है रिंकू सिंह। ठीक है, रिंकू सिंह भाई, इरेज कहाँ से हो रहा है? हाँ, अब हो जाएगा शायद इरेज। छोड़ दो यार, बहुत टाइम लग जाएगा इसे इरेज करने में। ठीक है, अब देखो, अब अगला जो बंदा है वो है रिंकू सिंह। अगर तुम लोग एक चीज़ नोटिस करो तो रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस पिछले साल से थोड़ा डाउन गया है। इसका रीज़न ये नहीं है कि रिंकू सिंह अच्छा खेल नहीं रहा, बात यह है कि पिछला साल जो था वो ना ही नरीन आता था टॉप ऑर्डर में, ना ही श्रेयस अय्यर था, ना ही रघुवंशी था, तो लोअर ऑर्डर को बैट करने के लिए अच्छा मौका मिल जाता था। अब इस साल में टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए रिंकू सिंह के पास उतना मौका आ नहीं रहा। तो इस स्थिति में मैं बोलूँगा कि रिंकू सिंह को इग्नोर करके चलो, रिंकू सिंह को कुछ नहीं करना। ठीक है, फिलिप, इसके बाद अगला बैट्समैन है फिलिप सॉल्ट। ठीक है, फिलिप सॉल्ट को इसके अगले मैच में इसका आईपीओ आएगा, तो इसको अप कर लेना। ठीक है, फिलिप सॉल्ट को अप करना। राणा अभी खेल नहीं रहा, चमीरा खेल नहीं रहा, रघुवंशी, यार रघुवंशी को तो तुम अप कर लेना। ठीक है, इसको तो हमेशा अप करना, क्योंकि अगर देखो रघुवंशी बहुत ही, अगर तुमने आईपीएल देखा होगा ध्यान से, तो रघुवंशी बहुत ही क्लासी प्लेयर है। ठीक है, पिछला मैच में हालांकि जडेजा को एक रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में आउट हो गया। ठीक है, पर बहुत ही क्लासी प्लेयर है, रघुवंशी को अप कर लेना। ठीक है, मेरे को लग रहा है अप कर लेना, क्योंकि मेरे को यू कैन एक्सपेक्ट कि ये 25 से 30 रन हर मैच में एक अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ करके दे जाएगा, और इस हिसाब से इसका जो एक्सपेक्टेड स्कोर है तुमको एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर किसी मैच में 50 कर दिया तो तुमको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। जेसन रॉय खेल नहीं रहा, सुयश शर्मा भी उतना मौका मिल नहीं रहा है। श्रेयस अय्यर का देखो, श्रेयस अय्यर का जो रोल है ना, श्रेयस अय्यर का रोल एक बेसिकली एंकर के तौर पर है। ठीक है, अगर सपोज़ किसी टीम बड़ा स्कोर बनाने लगा तो रसल, रिंकू, रमनदीप ये सब प्रमोट हो जाएगा। श्रेयस अय्यर शायद उतना प्रमोट ना हो, तो इसलिए मैं बोलूँगा इस टीए में श्रेयस अय्यर को इग्नोर करके चलना, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा कि हर मैच में कलकत्ता का जो टॉप ऑर्डर है वो फ्लॉप हो जाएगा और श्रेयस अय्यर को उतना अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। ठीक है, फिर ये गजनफर, इसको इग्नोर करके चलना। भारत भी नहीं खेल रहा, हुसैन भी नहीं खेल रहा, रदरफोर्ड भी नहीं, अनुकूल को भी इग्नोर करके चलो, कुछ खास किया नहीं है वैसा। अब अगला प्लेयर है वेंकटेश अय्यर। अगर वेंकटेश अय्यर का नंबर 3 पर खेल रहा होता तो मैं इसको अप करने के लिए बोलता। ठीक है, पर अभी वेंकटेश अय्यर 3 पर खेल नहीं रहा, ये बहुत ही नीचे बैटिंग कर रहा है, तो इस हिसाब से वेंकटेश अय्यर एक रिस्की पिक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको बैटिंग आ ही नहीं रहा, जब आ रहा है बस 5-6 गेंदे खेलने के लिए मिल जाए, जैसे कि पिछले मैच में था। ठीक है, तो इस हिसाब से वेंकटेश अय्यर को तुम कुछ मत करना, या फिर अगले आईपीओ में तुम इसको डाउन कर सकते हो। क्या करना, अगले आईपीओ में तुम इसको डाउन कर सकते हो, ये सिर्फ रिस्की है। ठीक है, अब अगला है मुजीब नहीं, गुरबाज, एटकिंसन, सकारिया, हर्षित राणा को अप करके चलना। भाई क्या ही बोलेगा, तुमने पहले 2 मैच देखा होगा तो तुमको मालूम होगा कि हर्षित राणा कितना अच्छा विकेट टेकर गेंदबाज है। मनीष पांडे खेल नहीं रहा, रमनदीप का वही सेम केस, भाई बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, उतना चांस मिलेगा नहीं खेलने के लिए। वरुण चक्रवर्ती अभी फॉर्म में नहीं है। स्टार्क, भाई स्टार्क का अगला आईपीओ में इसका सोचेंगे, पर मैं एक बात बोल रहा हूँ भाई, जितने लोग भी स्टार्क को क्रिटिसाइज़ कर रहे, देखना 1 या 2 मैच ऐसा आएगा जहाँ पे स्टार्क 3 विकेट 4 विकेट लेकर निकल जाएगा, और आपका, अगर तुम लोग फैंटेसी खेलते हो तो तुम्हारा ड्रीम टीम का कैप्टन बन जाएगा। देखना, ये बंदा है ही ऐसा क्लास। ठीक है, और अगला प्लेयर जो है वो है वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा को तुम अप करके चलना। ठीक है, अगर ये प्लेइंग 11 पर खेल रहा है, क्योंकि भाई यही वो हर्षित राणा, सुनील नरीन, वैभव अरोड़ा, ये 3-4 ही जो अच्छा विकेट लेगा। ठीक है, तो आई होप कि तुम सबको समझ में आया। फिर से भी मैं एक बार रिविजन कर रही हूँ। नरीन को फ्लॉप होने के बाद अप करना या फिर होल्ड करना, रसल को अप करना, रिंकू को इग्नोर, सॉल्ट के आईपीओ में अप करना, राणा नहीं खेल रहा, चमीरा नहीं खेल रहा,
अंकुरिश रघुवंशी को तुम अप करके चलना, ठीक है। उसके बाद है रॉय खेल नहीं रहा, श्रेयस नहीं, श्रेयस को भी कुछ मत करना। गजनफर, भारत, शाकिब हुसैन, रदरफोर्ड, अनुकूल, वेंकी को रिस्क लेकर डाउन कर सकते हो अगले आईपीओ में। मुजीब, गुरुबाज, एटकिंसन, उसके बाद सकारिया, हर्षित राणा को अप कर लेना। मनीष पांडे खेल नहीं रहा, ये भी कुछ है नहीं। वरुण चक्रवर्ती नहीं, स्टार्क नहीं, वैभव बरोरा को अप कर लेना, ठीक है। अब अगला जाएंगे लखनऊ की तरफ। लखनऊ में देखो भाई, केएल राहुल का अभी तो एक मैच बाकी है, तो मैं इसको बोलूँगा कि अगला आईपीओ जब आएगा तब इसको अप कर लेना, ठीक है। पूरन का भी सेम, पूरन का भी अगर बोलूँ तो भाई पूरन को अभी अप मत करो। अगर तुमने पहले से होल्ड किया है तो इसको होल्ड करना, या फिर इसको भी अगला आईपीओ में अप कर लेना, ठीक है। काइल मेयर्स खेल नहीं रहा, डिकॉक को अप कर लेना, ठीक है। डिकॉक को अप कर लेना। उसके बाद स्टोइनिस भाई एक ऐसा बंदा है ना, स्टोइनिस को क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या ही बोलूँ, ये मतलब बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है। कुछ होगा कि मतलब 30 मैच में शायद 1 या 2 मैच आएगा जहाँ पे 4 या 5 विकेट मार दे, 3 4 5 विकेट मार दे, या फिर ऐसा होगा कि मतलब 50+ स्कोर कर दे, पर बाकी का ये जो मैच है ये फ्लॉप जाएगा। तो स्टोइनिस बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है, तो मैं बोलूँगा कि स्टोइनिस को तुम नेगलेक्ट करो, ठीक है। अभी कुछ मत करना। वुड खेल नहीं रहा, हेनरी नहीं, कृणाल का भी मतलब कुछ मत करना। बंदा बहुत ना ही इतना ज़्यादा विकेट टेकर है और बैटिंग भी बहुत नीचे आता है, तो कुछ मिलता नहीं है चांसेस को, ठीक है। मोहसिन खान शायद खेलेगा मयंक यादव के जगह पर शायद मोहसिन खान खेलेगा, पर इसको भी कुछ मत करना। मयंक यादव तो इंजर्ड है। टर्नर, मणिमारन, सिद्धार्थ भी नहीं, विकेट नहीं लिया। पादिकल तो को तो अब तो टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, पर अगर ये खेल रहा है तो इसको डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसका अच्छा परफॉर्मेंस आ नहीं रहा। अश्विन को भी कुछ मत करना। प्रेरक, मनगत, शमर, अमित मिश्रा, गौतम, बदौनी का जो केस है, अगर तुम देखोगे तो बदौनी तभी परफॉर्म करता है जब इसका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाए, समझ में आया, तभी इसको एक अच्छा खेलने का मौका मिलता है, तभी बदौनी परफॉर्म करता है। पर ऐसा नहीं है कि एलएसजी का टॉप ऑर्डर हर एक दिन कोलैप्स हो जाएगा, तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि बदौनी को कुछ मत करना। उसके बाद आता है यश ठाकुर भाई, हर एक मैच में ये 5 विकेट नहीं लेगा, ठीक है। मावी खेल नहीं रहा। नवीन उल हक को तुम अप करके लेना। क्या बोला मैंने? नवीन उल हक को तुमको अप करके लेना, क्योंकि भाई ये हर मैच में 1 से 2 विकेट तुमको मार के ही दे जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर प्ले में गेंदबाजी करता है, डेथ में गेंदबाजी करता है, ठीक है। उसके बाद आता है बिश्नोई को तो ऑब्वियसली अप कर लेना, क्योंकि मेन स्ट्राइक बॉलर है। अरशद खान को भी कुछ नहीं, अरशद खान का युद्ध भी नहीं। और हुड्डा, सुनो, अगर हुड्डा नंबर 3 पर खेले ना, शायद ऐसा हो सकता है कि इस मैच से देवदत्त पाडिक्कल को ड्रॉप करके दीपक हुड्डा को नंबर 3 पर खिलाया जाए। तो अगर हुड्डा नंबर 3 पर खेले तो हुड्डा को अप कर लेना, ठीक है, क्योंकि अच्छा प्लेयर है और रन बना लेगा। तो समझ में आया? मैं एक बार समरी दे रहा हूँ ढंग से। राहुल को अगला आईपीओ में राहुल को बाई कर लेना। पूरन को भी अगला आईपीओ में बाई कर लेना। मेयर्स को नहीं, डिकॉक को अप कर लो। स्टोइनिस को इग्नोर। वुड खेल नहीं रहा, ये भी नहीं खेल रहा। कृणाल को इग्नोर। विली खेल नहीं रहा। मोहसिन खान को इग्नोर। मयंक यादव रूल्ड आउट है। टर्नर को इग्नोर। मणिमनम सिद्धार्थ विकेट लिया नहीं। पदिकल अगर खेले तो इसको डाउन कर लेना। आरसी नहीं, प्रेरक नहीं, समर, अमित मिश्रा, कृष्णप्पा, गौतम, ठीक है। बदौनी नहीं, यश ठाकुर नहीं, मावी खेल नहीं रहा। नवीन उल हक को अप कर लेना। बिश्नोई को अप कर लेना। अरशद खान ने युद्धि। हुड्डा अगर नंबर 3 पर खेले तुमको टॉस के बाद तो इसको अप कर लेना, ठीक है। तो आई होप कि तुमको केकेआर और एलएसजी का जो मैच का जो सिक्सर का पिक्स है वो तुमको समझ में आया होगा। तो यही है, तो फिर मिलेंगे अगला मैच में एमआई और सीएसके में। तब तक कीप वॉचिंग रुपया पैसा, कीप अर्निंग। थैंक यू।